अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। हैदराबाद के जुबली हिल्स हल्के का ज़िमनी इंतखाब, एग्जिट पोल शाया करने पर पाबंदी। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात के लिए बीआरएस पार्टी की उम्मीदवार मागंटी सुनीता ने आज बाज़ाब्ता तौर पर अपने पर्चे नामजदगी किया दाखिल। सुनीता के हमरा केटीआर और दीगर अहम लीडरान भी थे मौजूद। तमाम तबकात की खिदमत ही मेरी जिंदगी का नसबुलैन। तेलंगाना में 25 अक्टूबर से जागृति जन्म बाटा यात्रा, पोस्टर्स की रस्म इजरा। समाजी तेलंगाना का हुसूल मकसद, हमारा रास्ता जुदा, इसीलिए केसीआर की तस्वीर के इस्तेमाल से गुरेज, बेअदबी का कोई इरादा नहीं। 4 माह तक मुनक्कद शुद्ध यात्रा के दौरान अवाम की आवाज को सुना जाएगा कि कविता का बयान। रुकन कानून साउस कौंसिल एल रमना के हाथों सीएम रिलीफ फंड के चेक्स की तकसीम। जगतियाल जिले से ताल्लुक रखने वाले 15 मुस्तहकीन में 2,65,500 रुपए के चेक्स की तकसीम। बेटे की शादी के मसले पर झगड़ा, एक ही खानदान के 3 अफराद का इक़दाम में खुदकुशी, एक की मौत। तेलंगाना के निजामाबाद में वाक़े से सनसनी। टीचर की जानिब से बेटे की पिटाई, बाप ने महकमे तालीमात के हुकाम से की शिकायत। टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने हुकाम से की गई इस्तदा। डबल इंजन नहीं, हम बुलेट ट्रेन की तरह आगे बढ़ रहे हैं तेज रफ्तारी से, वजीर आईटीएपी लोकेश का दावा। और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का जुमेरात को दौरा एपी, कई तरक्याती प्रोजेक्ट्स का संग बुनियाद रखेंगे और बेशतर प्रोजेक्ट्स कौम के नाम करेंगे वक्फ। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, वुज़रा, एमपीज, एमएलसी, एमएलएज ने दोंती कांतम्मा की यादगारी प्रोग्राम में शिरकत की और उनके पोर्ट्रेट को खिराज अकीदत पेश किया। नरसंपेट हल्के के एमएलए और एआईसीसी मेंबर श्री दोंती माधवा रेड्डी की वालिदा दोंती कांतम्मा का जो हाल ही में इंतकाल हो गया, आज उनकी यादगारी प्रोग्राम पीजीआर गार्डन जिले हनमकुंडा में मुनक्कद किया गया। इस प्रोग्राम में उन्होंने ऑनरेरी तेलंगाना की तस्वीर पर फूल चढ़ाए, अरकान खानदान से मुलाकात की और ताजियत का इजहार किया। सीएम के मुशीर एम नरेंद्र रेड्डी, वुज़रा पोंगुलेटी श्रीनिवासा रेड्डी, धनाश्री अनुसुया सितक्का, एलूरी लक्ष्मण, एमपीज बलराम नायक, कडियम काविया, एमएलएज कडियम श्रीहरि, जी सत्यनारायण राव और रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर श्री कियान नागराजू, हल्का असेंबली वर्धनाजू एमएलए ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। इंतखाबी कमीशन ने हैदराबाद के जुबली हिल्स असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में एग्जिट पोल्स और इसकी इशाअत पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया है, जो इसकी इत्तला डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और जीएचएमसी कमिश्नर आरवी कर्नन ने बुध को प्रेस रिलीज में दी। एलामिया के मुताबिक 6 नवंबर की सुबह 7 बजे से 11 नवंबर की शाम 6:30 बजे तक किसी भी शख्स को एग्जिट पोल करने, शाया करने या किसी भी मीडिया के जरिए आम करने की इजाजत नहीं होगी। ये पाबंदी टेलीविजन, रेडियो, अखबार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और तमाम डिजिटल या ऑनलाइन चैनल्स पर लागू होगी। किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में 1991 के रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट के सेक्शन 126A के तहत सजा दी जा सकती है, जिसमें 2 साल तक कैद, जुर्माना या दोनों शामिल है। कर्नल ने मीडिया हाउस, सियासी जमातों, डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स और दीगर तमाम मुतालिका फरीकीन से कहा है कि वो इन कानूनी अहकाम की सख्ती से पाबंदी करे ताकि आज़ाद, मुंसिफाना और शफाफ इंतखाबात मुमकिन हो। जगतियाल जिले से ताल्लुक रखने वाले 15 मुस्तहकीन को वज़ीर आला रिलीफ फंड के तहत मंजूर शुदा 2,65,500 रुपए के चेक्स जगतियाल एमएलसी कैंप ऑफिस में तकसीम किए गए। ये चेक्स मुत्तहदा करीमनगर जिले के मुकामी इदारों के एमएलसी एल रमना ने मुस्तहकीन के हवाले किए। इस मौके पर बीआरएस के टाउन और मंडल सुदूर
जी सतीश, टी राजू, एल आनंदराव, बारकम मल्लेश, पी चेयरमैन, एल नायनी सागर राव, सागी सत्यानारायण राव, एल सुरेंदर नायक, काउंसलर श्रीधर रेड्डी, दयाल मिली रेड्डी, सी रामू, निरंजन श्रीवेशवा और दीगर ने इसमें शिरकत की। జగిత్యాల జిల్లాలోని పలు పేద నిరుపేదలకు వ్యాధి బారిన పడినటువంటి వాళ్లకు చికిత్స చేసే సందర్భంగా ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చెల్లించినటువంటి దానికి అనుగుణంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి విజ్ఞాపన చేసి ఈరోజు కొంత లబ్ధిదారులకు చెక్కులు పంపించడం జరిగింది. కొంత వాళ్ళకు ఆర్థికంగా వెసులుబాటు అయ్యేటువంటి ఉంది. కానీ గతంలో పెద్దలు కేసీఆర్ గారు ఈ వ్యాధి బారిన పడినటువంటి వాళ్ళకు ఉదార స్వభావంతో నిధులు ఎక్కువ ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితి. కానీ నేడు మాత్రం అది 20% తగ్గించడం అనేది కొంత ఇబ్బందికరంగా ఉన్నది పేద వాళ్ళకు. కనుక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 35-40% ఇచ్చినట్టయితే మనకు ఉపశమనమైన పరిస్థితి ఉంది. ఆదాయాలు जुबली हिल्स असेंबली हल्के में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए बीआरएस पार्टी की उम्मीदवार मागंटी सुनीता ने बाज़ाब्ता तौर पर अपना पर्चे नामजदगी आज दाखिल कर दिया। नामजदगी का ये अमल शेखपेट तहसीलदार दफ्तर में अंजाम दिया गया, जहां बीआरएस पार्टी के सरकर्दा कायदीन भी उनके हमरा मौजूद थे। मागंटी सुनीता के साथ बीआरएस के अहम लीडरान जैसे कि एमएलए केटी रामाराव, केटीआर, वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव, एमएलए पद्माराव गौड़ और सीनियर पार्टी रहनुमा विष्णुवर्धन रेड्डी भी दफ्तर पहुंचे। जुबली हिल्स असेंबली हल्के से बीआरएस पार्टी की उम्मीदवार मागंटी सुनीता गोपीनाथ ने पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर की इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर पहुंचकर अपनी नामजदगी के कागजात दाखिल किए। इस मौके पर केटीआर ने मागंटी सुनीता गोपीनाथ को मुबारकबाद देते हुए पार्टी कारकुनों से मुत्तहद होकर बीआरएस उम्मीदवार की कामयाबी के लिए काम करने की अपील की। नामजदगी के दौरान कई बीआरएस कायदीन और कारकुन बड़ी तादाद में मौजूद थे। सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंटला कविता ने जागृति जन्म बाटा पोस्टर्स की रस्मी इजरा अंजाम दी। उन्होंने ऐलान किया कि 25 अक्टूबर से 13 फरवरी तक 4 माह के दौरान 33 अजला में ये यात्रा मुनक्कद की जाएगी। कलवा कुंटला कविता ने वाज़ेह किया कि ये प्रोग्राम तेलंगाना आवाम की आवाज़ सुनने के लिए मुनक्कद किया जा रहा है और इसका मकसद समाजी तेलंगाना के क़याम की जद्दोजहद को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि केसीआर तेलंगाना के मुअम्मर और अजीम कायद हैं, लेकिन रास्ते जुदा हो जाने की वजह से जन्म बाटा के पोस्टर्स में उनकी तस्वीर शामिल नहीं की गई। उन्होंने कहा कि केसीआर की बेअदबी करने का कोई इरादा नहीं है। कलवा कुंटला कविता ने कहा कि तेलंगाना भर में अवामी मसाइल पर जागृति मुसलसल जद्दोजहद कर रही है। कल ही हमने ग्रुप 1 उम्मीदवारों के लिए जद्दोजहद की। कितनी ही मुश्किलात हल की गई हैं, मगर कांग्रेस दौर में हर दिन नए मसाइल पैदा हो रहे हैं। कांग्रेस हुकूमत में रियासत तरह तरह की परेशानियों में घिरी हुई है। देहातों में यूरिया की कमी का मसला है तो शहरों में और भी कई मसाइल दरपेश हैं। हुकूमत अवामी मसाइल के हल पर तवज्जो देने के बजाय हस्ब इख्तिलाफ को निशाना बना रही है। कौमी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी भी कोई काम नहीं कर रही है। 8 MP और 8 MLA होने के बावजूद बीजेपी ने तेलंगाना के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया। कविता ने कहा कि आज तेलंगाना के हर गांव में गैर यकीनी कैफियत है। केसीआर दौरे हुकूमत में अवाम को जो फायदे मिले वो अब नहीं मिल रहे हैं। माजी में केसीआर किट जैसी स्कीम से अवाम मुस्तफीद हो रहे थे, मगर कांग्रेस हुकूमत अवाम को इन सहूलतों से महरूम कर रही है। तेलंगाना के क़याम के बाद भी अगर अवाम को खुसूसी रियासत के फ़वायद हासिल नहीं हो रहे हैं तो इसके जिम्मेदार कौन है? जागृति तंजीम ने हमेशा अपना फरीज़ा अंजाम दिया। मैं इब्तिदा से ही समाज के तई फिक्रमंद रही हूँ और इसी फिक्र के बायस तेलंगाना तहरीक में अपनी जान की बाजी लगाई। इसी जज्बे के तहत मैंने हमेशा कहा कि हमने जोग्राफियाई तेलंगाना तो हासिल कर लिया है, मगर अब हमें समाजी तेलंगाना हासिल करना है। समाजी तेलंगाना का मतलब सिर्फ BC, SC और ST तबकों के लिए नहीं, बल्कि OC तबके के गरीबों, ख़वातीन और नौजवानों समेत तमाम तबकात को मसावी मौक़े देना है। सबके लिए हुकूक को यकीनी बनाना ही हमारा मकसद है। समाजी तेलंगाना कोई नारा नहीं, बल्कि ये हमारा पॉलिसी फैसला है। जब तक जागृति कायम है, हम हर तबके की फलाह बहबूद के लिए पुरअज़्म रहेंगे। हमारे लिए अवाम ही असल रहनुमा है, इसीलिए हम अवाम के दरमियान जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि हैदराबाद में बैठकर मसाइल पर गुफ्तगू करने के बजाय हम जमीनी सतह पर अवाम की मुश्किलात को जानना चाहते हैं। तेलंगाना में ऐसे बहुत से ज़हीन और हसास लोग मौजूद हैं जो दिल से सोचते हैं, अच्छे कायदीन भी हैं। हम सबसे मिलेंगे और हर ज़िले में मुख्तलिफ तबक़ात के लोगों से उनकी राय और ख़यालात मालूम करेंगे। इन्हीं बातों से हम किसी फ़ैसले पर पहुँचेंगे और सोचेंगे कि मसावी मौक़े वाले तेलंगाना के लिए क्या करना चाहिए। कविता ने कहा कि हम न सिर्फ हैदराबाद बल्कि देहातों में भी किसानों, ख़वातीन, नौजवानों और तमाम तबक़ात के अफराद से बातचीत करेंगे ताकि उनकी हकीकी ज़रूरतें समझ सकें। इसी मकसद के लिए 25 अक्टूबर से जागृति जन्म बांटा प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है जो 4 माह तक जारी रहेगा। हर ज़िले में 2 दिन क़याम करके तमाम तबक़ात से मुलाकात की जाएगी। तेलंगाना के शहीदों ने अपनी जानें इसलिए कुर्बान की थी कि रियासत कायम हो और सब खुशहाल रहें। समाजी तेलंगाना के क़याम के लिए उन्हीं शहीदों के ख्वाब को हकीकत बनाना मेरी इस यात्रा का मकसद है। उन्होंने कहा कि केसीआर की बेटी के तौर पर पैदा होना मेरे लिए जन्म जन्म का एजाज़ है। मैं उनकी बेअदबी कभी नहीं कर सकती। मैं अवाम की आवाज़ सुनने के लिए जन्म बांटा प्रोग्राम शुरू कर रही हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि जब तेलंगाना हासिल हुआ तो अवाम क्या चाहते थे, क्या हुआ और अब वो क्या चाहते हैं। केसीआर के लिए जागृति और बीआरएस दोनों आंखों की मानिंद है। उन्होंने कहा कि मुझे मालूम नहीं कि तेलंगाना की सियासत में कोई स्पेस है या नहीं। हम अवाम से ही सुनेंगे कि वो क्या चाहते हैं। इसीलिए हम हर ज़िले में 2 दिन रहेंगे और तेलंगाना भर का जामे मुतालिया करेंगे। इसके साथ साथ अवामी मसाइल पर जद्दोजहद भी जारी रहेगी। ग्रुप 1 बुनकरों, बीसी रिजर्वेशन और देहातों के मसाइल पर लड़ाई जारी रहेगी। हम जागृति को मजबूत बनाएंगे, नए अफराद को शामिल करेंगे। कविता ने कहा कि मेरी इस्तीफे को मंजूर ना करना कांग्रेस की सियासी चाल है। शायद वो इसलिए मंजूर नहीं कर रहे हैं कि अगर मेरा इस्तीफा कबूल कर लिया गया तो पार्टी बदलने वाले एमएलएस के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। बीजेपी को 8 एमपी सीटें देने के बावजूद हमें 2 बजटों में 8 पैसे भी नहीं मिले। बीसी रिजर्वेशन की बात करने वालों ने ही गवर्नर और सदर जमहूरिया के पास बिल रोक दिया। बीजेपी वाले इलेक्शन रुकवाने की धमकियां दे रहे हैं। कविता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हर महाज पर नाकाम हो चुकी है। हर जगह हमें जद्दोजहद करनी पड़ रही है। नेशनल पार्टियां नाकाम हो चुकी हैं। इसीलिए मैंने अवाम के दरमियान जाकर उनकी बात सुनने का फैसला किया है। अवाम की गुफ्तगू से ही हमें आगे के इक़दामात का हल मिलेगा। जुबली हिल्स का ज़िमनी इंतखाब हमारे लिए कोई बड़ा मसला नहीं, हमारे लिए असल मसला तेलंगाना है। 25 अक्टूबर से जागृति जन्म बांटा का आगाज निजामाबाद से होगा। तेलंगाना एक अलग रियासत बना है, लेकिन तेलंगाना अभी सामाजिक तेलंगाना बनना है। इसके लिए एक अज़म लेके हम तेलंगाना जागृति से निकले हैं। हम हर ज़िला में जाएंगे, हर ज़िले में आवाम के दरमियान रहेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, उनके मसाइल को समझने का कोशिश करेंगे, उनसे मशवरा लेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसीलिए हमने 4 महीने का एक यात्रा का तेलंगाना जागृति का आज हमने घोषणा किया है और इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। हम आप सबसे गुजारिश करते हैं, हर ज़िले में आप हमारे साथ आइए, मिलिए, एक डायरेक्शन दीजिए, कैसे जाना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, उसके वास्ते आप हमें सबक दीजिए, क्योंकि हम मानते हैं आवाम सबको सबक देती है, बड़े से बड़े नेता को सबक देती है। तो हम आपके दरमियान आने के लिए एक यात्रा का आज हमने घोषणा की। सदर मजलिस नारायणखेड़ एडवोकेट मोहित पटेल ने दारुसलाम में एमआईएम संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज व रुकन असेंबली कारवान कौसर मोइनुद्दीन से मुलाकात की। इस मौके पर सदर मजलिस नारायणखेड़ एडवोकेट मोहित पटेल ने आइंदा मुनक़द होने वाले लोकल बॉडी इंतखाबात के उम्मीदवारों की फहरिस्त के हवाले से तफसीली मशावरत की और नारायणखेड़ के अवामी मसाइल पर गुफ्तगू करते हुए इलाके की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज रुकन असेंबली कौसर मोइनुद्दीन नारायणखेड़ का दौरा करेंगे, जहां वो अवामी मसाइल के हल के लिए मौसी नुमाइंदगी करेंगे। इस मौके पर एमआईएम के कायदीन शेख अमजद, शेख सिराज, आसिफ और दीगर मौजूद थे। मेडचल मलकाजगिरी जिले में दमाईगुड़ा म्यूनिसिपल हुदूद की भावना ऋषि हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी और सिद्धार्थ नगर इलाकों में कई गैर कानूनी तामीरात जारी हैं।
मुकामी लोगों का कहना है कि मुतादिद बार आला हुकाम को शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ऐसी तामीरात पर हुकूमत को लाखों रुपए का रेवेन्यू को नुकसान हो रहा है। मुकामी लोगों ने अपनी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि यह काबिल एतराज़ है कि दमाईगुड़ा म्यूनिसिपल कमिश्नर वेंकट रेड्डी वहाँ मौजूद हैं या नहीं, इनकी समझ से बारातर है। दमाईगुड़ा के लोगों का इल्जाम है कि टाउन प्लानिंग के अफसरान इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। टाउन प्लानिंग के अफसरान जो कम अज कम तामीराती उसूलों की पैरवी किए बगैर दमाईगुड़ा सर्कल की तकरीबन तमाम डिवीजनों में गैर कानूनी तामीरात कर रहे हैं, ने एक भी तामीर को नहीं रोका है। जिला निर्मल के तानूर मंडल के लोरी गांव में एक कम उम्र लड़के ने अपनी ही वालिद को कत्ल करके लाश को खेत में दफन कर दिया। इस सनसनीखेज वारदात का इंकशाफ भैंसा में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्मल जिला एसपी डॉक्टर जानकी शर्मिला IPS ने किया। तफसीलात के मुताबिक 31 अगस्त को एलुई गांव के रहने वाले काश्तकार वीनुड़ा लक्ष्मण के लापता होने की शिकायत उसके घर वालों ने तानूर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद भैंसा एडिशनल SP अविनाश कुमार, मधोल CI मल्लेश, तानूर सब इंस्पेक्टर जुबैर, सब इंस्पेक्टर परसेस और अशोक ने इंतहाई महारत के साथ तहकीकात की और आखिरकार ये राज फाश किया कि मकतूल का अपना ही बेटा जो नाबालिग है कातिल है। हैरान कुन तौर पर खानदान के पालतू कुत्ते ने ही वो मुकाम तलाश कर लिया जहां लाश दफन की गई थी। तहकीकात में मालूम हुआ है कि लक्ष्मण अपने बेटे को पढ़ाई और काम के मामले में अक्सर डांटता रहता था। इसी रंजिश के बायस बेटे ने गुस्से में आकर बाप पर कुल्हाड़ी से वार करके कत्ल कर दिया और बाद में थैलों में लाश डालकर खेत में दफन कर दिया। निर्मल जिला SP जानकी शर्मिला ने इस पेचीदा केस को हल करने पर पुलिस अमले की सताइश की। 31st నైట్ మనకి ఒక మిస్సింగ్ కంప్లైంట్ వచ్చింది. 31st 8 నాడు ఏంటంటే వాళ్ళ అబ్బాయి వచ్చి కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. మా నాన్న నేను వచ్చినాక ఆయన హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోయాడు. తిరిగి మళ్ళా రాలేదు అనేసి మా కంప్లైంట్ వస్తే మిస్సింగ్ కేసు రిజిస్టర్ చేశాను. సో 2-3 days బ్యాక్ ఏమైందంటే మేము దాని గురించి దర్యాప్తు చేస్తున్నాము. కానీ ఏమైంది, ఆయన ఫోన్ ఏది వాడడం లేదు, ఏ రకమైన ఆధారాలు కూడా మాకు లభించలేదు. ఆ కేసు దర్యాప్తు కొనసాగుతుండగానే మనకి వాళ్ళ పొలంలో వాళ్ళ పెంపుడు కుక్క ఏం చేసిందంటే ఒక 3-4 days బ్యాక్ ఒక స్కల్ని బయటకు తీయడం జరిగింది. సో ఆ స్కల్ ఆధారంగా మన ASP అవినాష్, అడిషనల్ SP భైంసా అవినాష్ కుమార్ जगतियाल जिले के पुलिस सुप्रिंटेंडेंट अशोक कुमार IPS ने मलियाल पुलिस स्टेशन का अचानक दौरा किया। उन्होंने रिकॉर्ड्स और केस डायरियों का मुआयना करते हुए अमले की कारकर्दगी का जायजा लिया। SP ने हिदायत दी है कि तमाम ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों को जल्द अज जल्द निपटाया जाए और अवाम के साथ शाइस्ता रवैया इख्तियार किया जाए। उन्होंने पुलिस एहलकारों को साइबर जराइम की रोकथाम और अवामी आगाही बढ़ाने पर जोर दिया। अशोक कुमार ने हादिसाती मुकामात पर हिफाजती इक़दामात करने और विजिबल पुलिसिंग को बेहतर बनाने की भी हिदायत दी। इस मौके पर DSP रघुचंद्र, CI रवि, SI नरेश और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI हैदराबाद में मखलूआ नशिस्तों पर दाखिले दिए जा रहे हैं। तलबा 16 अक्टूबर को 12:30 बजे दोपहर तक IIT मानू कैंपस गच्चीबावली में पहुंचकर दाखिले की दरख्वास्त दे सकते हैं। काउंसलिंग 2 बजे दिन से होगी। डॉक्टर अर्शिया आजम प्रिंसिपल के बामुअज्जिब मुख्तलिफ ITI ट्रेड्स की दस्तियाब मखलूआ नशिस्तों पर दाखिले के लिए तलबा असली असनाद और ज़ेरॉक्स कॉपी साथ रखें। हैदराबाद डिजास्टर रिस्पांस एंड असेस प्रोटेक्शन एजेंसी हाइड्रा ने हुक्काम ने हैदराबाद के मुजाफत इलाके राजेंद्र नगर में गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त कर दिया। बुधवेल उपरपल्ली गांव में जिन चैतन्य लेआउट फेज 1 और 2 में बाज अफराद पार्क्स पर कब्जा किए हुए थे, ताहम आज हाइड्रा के हुक्काम ने कार्रवाई करते हुए इन पार्क्स को कब्जों को हटा दिया। हैदराबाद की मुजाफत में मनाई जाने वाली रेप पार्टी पर पुलिस ने धावा किया। महेश्वरम में वाक़े के चंद्रा रेड्डी रिजॉर्ट पर रचाकुंटा स्पेशल ऑपरेशन टीम ने छापा मारा, जहां खुफिया तौर पर रेप पार्टी मनाई जा रही थी। पुलिस तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि
ये पार्टी आंध्र प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली एक फर्टिलाइजर कंपनी की जानिब से मुनक्कद की गई थी, जो अपने मुख्तलिफ डीलरों के लिए तफरीही तकरीब का एहतमाम कर रही थी। पुलिस के मुताबिक इस पार्टी में जुमला 50 अफराद शरीक थे, जिनमें 14 खवातीन भी शामिल थीं। छापे के दौरान पुलिस ने न सिर्फ शराब बरामद की, बल्कि तकरीब में मौजूद खवातीन को भी तहवील में ले लिया है। पुलिस को खुफिया इत्तला मिलने पर अहलकार आम लिबास में वहां पहुंचे, कुछ देर मुशाहिदा करने के बाद कार्रवाई की। छापे के दौरान बैरूनी शराब, फॉरिन लिकर की बोतलें बरामद हुई। तमाम शुरका को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज किए गए हैं। रिसोर्ट के मालिक राकेश रेड्डी के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने मौके से 3 ब्लैक डॉग विस्की की बोतलें और 2 कार्टन बियर भी जब्त कर लिए। అనుమానాస్పదంగా కొంతమంది వ్యక్తులు అమ్మాయిలతోని ఉన్నారనే నమ్మదగిన సమాచారం మీద రైడ్ చేయడం జరిగింది. ఇక్కడికి వచ్చి చూస్తే దీంట్లో 2 గ్రూపులుగా, ఒకటి వేద అగ్రి అనేది ఒకటి గాజుల రామారానికి సంబంధించినటువంటి డీలరు తిరుపతి రెడ్డి కంపెనీ, సీడ్స్ కంపెనీ ఓనరు. అతను వాళ్ళ డీలర్లని కొంతమందిని తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ పార్టీ అరేంజ్ చేశాడు. ఆ పార్టీ లిక్కర్ పార్టీ అరేంజ్ చేశాడు. దాంతో పాటు కొంతమంది లేడీస్ని కూడా తీసుకొచ్చి అంటే డ్యాన్స్ ప్రోగ్రామ్ అనేది పెట్టడం జరిగింది. तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकाल कर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.